अच्छा, एक बहुत ज़्यादा सवाल उठता है, मैनेजमेंट स्टाफ बहुत सवाल पूछते हैं कि एक वो कौन, मतलब वो क्या चीज़ है जो आपको डिफाइन करती है कि आप मैनेजमेंट स्टाफ में आते हैं, या वो कौन सी चीज़ है जो आपको डिफाइन करती है कि आप लेबर स्टाफ में आते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ केस लॉज ऐसे मौजूद हैं जिसके अंदर CFOs भी एज अ वर्कर और लेबर कैटेगरी के अंदर क्या कहते हैं, कोर्ट ने उनको डिक्लेयर किया है और देन उन्होंने वो सारे बेनिफिट्स हासिल किए जो कि एक लेबर को मिलते हैं। तो एक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या मतलब डिग्री आपको डिफाइन करती है, या आपका जॉब रोल डिफाइन करता है कि आप लेबर उसके अंदर आते हैं, या क्या है कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग? असल में इसका क्राइटेरिया ये बताया कि अगर आप इंटेलेक्चुअल नेचर का काम कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल नेचर का, हाँ, तो वो जो भी बंदा काम कर रहा होगा वो मैनेजमेंट का एम्प्लॉय कहलाएगा। मैनेजमेंट का एम्प्लॉय। मिसाल के तौर पे आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनली आपको एक गोल दिया जाता है कि भाई आपने वर्क फोर्स को प्रोजेक्ट करना है कि अगले 5 साल में हम ज़्यादा करें, कम करें या कट करें। इंटेलेक्चुअल स्ट्रेटेजिक काम। अच्छा, अब वो किस तरह करना है ये आपके ऊपर छोड़ दिया जाता ऐसे है। ही है। आपके पास जितनी भी आपने केस स्टडी सीखी है, MBA में काम किया है, सही। किसी और कंपनियों का एक्सपीरियंस है, बेस्ड ऑन दैट फिर जो रिसोर्सेज आपको दिए उन्होंने कि भाई आपको 2-3 असिस्टेंट दिए, कंप्यूटर है, कंपनी का डेटा है, ये सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए यू कैन कम अप विद द बेस्ट स्ट्रेटजी। तो ये प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ की निशानी है और उसके लिए ज़ाहिर है प्रोफेशनल डिग्रीज भी होना ज़रूरी है, MBA होना ज़रूरी है। इसके बरखिलाफ अगर वर्कर की बात करें तो हिज जॉब बेसिकली इज़ अ रेपिटेटिव नेचर। अच्छा, यानी कि वो एक ही जॉब को बार बार किए जाएगा और उसके अंदर कोई आपको इंटेलेक्चुअल काम नजर नहीं है। आएगा। वो इंटेलेक्चुअल काम नहीं है, वो रेपिटेटिव नेचर का है। एक स्किल उसने किसी जगह, चाहे वो मैट्रिक पास है या इंटर है, उसने जाके पेट्रोमिन में या किसी कंप्यूटर जगह में जाके ना एक सर्टिफिकेट कोर्स लिया, उसका सर्टिफिकेट दिया, उसका स्किल उसके पास आ गई। चाहे वो कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ये वेल्डर है, तो अब उस स्किल को जो उसने सीखी है वो सारी उम्र इस्तेमाल करता रहेगा। वो 20 साल के बाद भी एक्सपीरियंस तो बहुत हो जाएगा, बट ही वुड स्टिल बी कॉल्ड अ वेल्डर और वर्कर्स की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब एक पर्सन है, एम्प्लॉई है, उसके बाद मास्टर्स की डिग्री है, लेकिन वो एक ऐसा काम कर रहा है जो कि सो कॉल्ड, जो आपने बताया कि इंटेलेक्चुअल काम नहीं है, और वो सेम फॉर एग्जाम्पल एज अ वेल्डर का काम कर रहा है, एज अ टेक्नीशियन का काम कर रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म, तो वो भी एक एज अ लेबर के अंदर फॉल हो रहा हुआ, ऐसे ही? नहीं, उसमें ये है, ये तो जब इस चीज़ें स्टार्ट होती है, लेकिन फर्ज करो एक मास्टर्स एक बंदे ने किया हुआ है या PhD की हुई है, उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही या किसी जगह काम नहीं कर रहा, वो फर्ज करो टैक्सी चलाना शुरू कर देता है या किसी जगह सफाई सुथराई का एडमिन का काम शुरू कर देता है, तो क्या वो अपनी डिग्री से पहचाना जाएगा या जो काम कर रहा है उससे पहचाना जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़ाहिर है ये इशू जो है वो ग्रे एरिया में आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया है, इट इज़ द नेचर ऑफ ड्यूटीज परफॉर्म बाय एम्प्लॉय विच डिटरमिन वेदर इज मैनेजमेंट और वर्कमैन कैटेगरी। तो अब अगर कोई मास्टर्स या PhD भी है और वो ऑर्डिनरी काम कर रहा है, लाइक पेंटिंग है, दीवारों की सफाई सुथराई है, झाड़ू पोछा लगा रहा है, टैक्सी चला रहा है, बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे, वो काम नहीं कर रहे, उनकी फील्ड में नहीं मिल रहा, तो वो ड्यूटीज जो है उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, उनके बेनिफिट्स, वो हर चीज़ उसके हिसाब से चलेंगी। अगर आप फर्ज करो झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं किसी जगह पे, तो आप ये नहीं कह सकते भाई मैं तो मास्टर लेवल पे हूँ, मुझे वो तनख्वाह दी जाए। तनख्वाह आपकी ड्यूटीज़ के हिसाब से दी जाएगी, अकाउंटेबिलिटी उसी के हिसाब से की जाएगी, ओवर टाइम उसी के हिसाब से मिलेगा। तो डिग्री जिस आपने ली थी या प्रोफेशनल लेवल पे, वो अब इस्तेमाल नहीं हो। तो इस द ड्यूटीज़ विच यू आर परफॉर्मिंग, एक्चुअली परफॉर्मिंग, दैट डिटरमिन्स वेदर यू बिलोंग टू वर्कर कैटेगरी या मैनेजमेंट। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि द ड्यूटीज़ दैट आर यू वर्किंग,
वो डिफाइन करती हैं कि आप मतलब मैनेजमेंट स्टाफ में, वर्कर स्टाफ में। तो इसके अंदर ग्रॉस सैलरी का या आपकी सैलरी का कोई लेन देन नहीं है। अगर आप 200,000 भी कमा रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत लंबे अरसे से काम करते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर ऐसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि बहुत अच्छा पे स्केल देती हैं अपने वर्कर कैटर को भी। तो वो मैटर नहीं करता, मतलब वॉट एवर यू आर अर्निंग, वो मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आपका रोल क्या है। एग्जैक्टली उसमें पे और डेजिग्नेशन मैटर नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट्स इररिलेवेंट। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि उनको मैनेजमेंट स्टाफ में लाने के लिए और वो बेनिफिट्स के पूरे स्लिप से बचने के लिए उनको ऑफिसर की डेजिग्नेशन दे देती हैं, ऑफिसर, सुपरवाइजर, ताकि वो उसको वहाँ से बच जाएँ। तो वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं होंगे, मैनेजमेंट कैटेगरी में आप कहते हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला गए हैं तो लॉ अलाउ करता है कि किसी भी बंदे को आप इतना एक्सपीरियंस हो जाए 20-25 साल का, और वो आप उसको अगर प्रमोट करना चाहे मैनेजमेंट में तो आप कर सकते हैं। बट द मेन थिंग सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उसकी नेचर ऑफ ड्यूटीज भी चेंज होनी चाहिए। कि ये ना वो बन तो गया, उसने हाई फाई डेजिग्नेशन दे दिया, हेड ऑफ इंजीनियरिंग दे दिया, बनाओ मैकेनिक का काम। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो वो काम वही कर रहा होता है।